जिंदगी की ओर और हम आमंत्रित करने जा रहे हैं बीटर की कन्याओं को प्रस्तुत करने के लिए लघु नाटिका खुशी। नमस्कार, आप सभी का खुशी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन सुष्मिता के साथ मैं रिपोर्टर तृप्ति आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से पूछेंगे कि उनके जीवन में खुशी का क्या आधार है, ताकि हम प्रयत्न कर सकें हमारी रिपोर्टिंग के द्वारा कि लोगों ने अपने जीवन में खुशी के लिए क्या क्या आधार बना रखा है। तो आइए हम चलते हैं, मिलते हैं कुछ सिटीजन से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? श्वेता। आप अभी खुशी चैनल पर लाइव जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में खुशी का क्या आधार है? मेरे जीवन खुशी का शॉपिंग में है। आई लव शॉपिंग। ओके, अगर मेरा आपसे प्रश्न है, अगर आपके पास कभी पैसों की कमी आ गई, तंगी आ गई और आप शॉपिंग नहीं कर पाई, अब सोचिएगा, ऐसे समझा नहीं, फिर भी तब आप शॉपिंग नहीं कर पाएंगी, तब आपकी खुशी गायब हो जाएगी। हाँ। देखा? तो अभी हम मिलते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? पूर्ति। अभी आप खुशी चैनल पर लाइव जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जीवन में खुशी का क्या आधार है? आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग गिव मी एज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अगर अभी आपने देखा कोविड में घर में सब कैद थे, कोई कहीं घूम नहीं सका, तो अगर तब आपकी खुशी चली गई थी? हो, आई डिडंट थिंक अबाउट इट। तो देखिए, अभी हम मिलते हैं किसी और एक व्यक्ति से। नमस्कार। अभी आप खुशी चैनल पर लाइव जा रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में खुशी का क्या आधार है? My happiness is in using phone. It's the more important to me. Making reels, taking pictures, and it post to the social media like Instagram, Facebook, and Twitter. ओके, अगर कभी नेटवर्क्स फेल हो गए, आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएंगी, तो खुशी गई? Yeah, really, I didn't think about it. तो देखिए, अभी हम पूछेंगे किसी और व्यक्ति से। नमस्कार, अभी आप खुशी चैनल पर लाइव जा रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि आपके जीवन में खुशी का क्या आधार है? मेरा माना खुशी से बोले तो अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, मस्त मज़े में रहना, इसमें मेरा खुशी है। अगर नींद कम हुई और खाने को कभी कम वैरायटी मिला, तो क्या आप रोएंगी या दुख होंगी? दुख तो नहीं होंगे उसमें ही, पर आपका खुशी कम जरूर होगा, राइट? रियली होगा। तो देखिए, इनका तो खाने पर डिपेंड है। तो अभी हम देखेंगे किसी और से। नमस्कार, आप खुशी चैनल पर लाइव जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जीवन में खुशी का क्या आधार है? सक्सेस ही मेरी खुशी है। अगर जीवन में तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सक्सेस, एक फेल्यूर। एंड आपको तो पता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अगर फेल्यूर आ गया तो क्या आप अपने जीवन में दुख और डिप्रेशन में जाएंगी? हाँ, आप तो सही कह रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा, अनुभव है, लेकिन खुशी का आधार विनाशी वस्तुओं को बना रखा है। नमस्कार, आप अभी खुशी चैनल पर लाइव जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जीवन में खुशी का क्या आधार है? परिवार के साथ रहने में बहुत खुशी मिलती है, यही मेरी खुशी है। अगर परिवार वालों से कभी दुख मिल गया तो खुशी गायब? आई डोंट नो। देखिएगा, तो हमने देखा सभी ने अपने जीवन में खुशी के लिए बहुत ही विनाशी वस्तुओं को, किसी ने खाना, घूमना, पीना, इसको आधार बनाया है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी से। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार, आप अभी खुशी चैनल पर लाइव जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जीवन में खुशी का क्या आधार है? ओम शांति। खुशी का आधार है पहले स्वयं खुश रहना और दूसरों को भी खुश बांटना है। तो मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाया जाता है कैसे खुशी को प्राप्त करना है और खुशी को कैसे बांटा जाता है। इस पढ़ाई स्वयं भगवान आकर के इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं।
तो भगवान की पहली पढ़ाई है खुद को समझना है, अर्थात आत्मा को समझना है। हम आत्मा है, अर्थात हम वी आर सोल। तो जितना हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, हमारी अंदर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाता है। जब वो एक्सपेक्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो हमारी अंदर की खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले खुद को समझना है, आत्मा को समझना है। तो आत्मा की ओरिजिनल गुण है खुशी। जब हम ओरिजिनल गुण को गायब होते हैं, अर्थात आत्मा को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर की खुशी गायब हो जाती है। तो जितना हो सकते हैं हम आत्मिक स्थिति में रहना है, और आत्मिक पिता है, परम पिता परमात्मा है, उसको याद करना है। तो याद करने से हमारी अंदर एनर्जी आ जाती है, अर्थात सुख शांति और खुशी भी मिल सकती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। So consider a molecule. So when you apply the energy to the molecule becomes excited, means it goes to the higher energy. So that time it is unstable. So that time it emits the radiation. The molecule becomes original state, means it is stable form. So हम भी भगवान को याद करते हैं, मना एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी अंदर खुशी आती है। सो दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द हैप्पीनेस, मीन्स हम स्टेबल हो जाते हैं। सिर्फ स्वयं हम खुश रहते हैं, उसका अर्थात दूसरों को भी खुशी बांटना है। मीन्स एनर्जी emits the energy, means molecule emits the radiation. So emitted radiation it is means खुशी को बांटना है। पहले खुश रहना है और खुशी को भी बांटना है। तो यही है सच्ची खुशी की राज है। ओम शांति। तो देखा आपने, हमने पहले जिनसे मिला उन्होंने अपने जीवन में खुशी का आधार विनाशी, गायब होने वाली चीज़ें, किसी का घूमना था, खाना था, पीना था, सोना था, अलग अलग ही देखा। लेकिन जब हमने इस ब्रह्मा कुमारी बहन से मिले तो हमें पता चला कि जो वस्तुएं विनाशी है वो खुशी को भी विनाश जरूर करेंगी। अगर खुशी हमेशा के लिए कायम रखे, और खुशी से हमें पता है असत्य का अंधकार मिटकर सत्य की रोशनी मिलेगी। और अगर सच्ची खुशी पानी है तो सत्य परमपिता परमात्मा खुशी का सागर, उससे नाता जोड़ेंगे तो जीवन में खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। इतना सुंदर हमें जानने को मिला आज। तो मैं आप सबके सामने अपनी रिपोर्टिंग ख़त्म करती हूँ। कैमरामैन सुष्मिता के साथ मैं रिपोर्टर तृप्ति। जीवन में खुशी का सत्य आधार, खुशी का सागर परमात्मा के साथ नाता जोड़ना है। इसी रिपोर्ट के साथ आप सबके सामने ये प्रस्तुति ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। 1 मिनट के लिए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, बहुत सुंदर रीति से ये टीवी समाचार ने हमें रिपोर्ट प्रस्तुत की। खुशहाल जिंदगी का राज हम 3 दिन से सुबह 7 से 8 बजे तक राजयोग के शिविर के माध्यम से वो खुशी के सारे